अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेहमान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ। और जनाब वैसे तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हमारा मेन शो है, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद बिकॉज अ लैंडमार्क विक्ट्री फॉर पाकिस्तान फुटबॉल, बिकॉज फॉर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने पहली मरतबा किसी टीम को हराया है। और इसलिए ये मैच, ये जो आज गोल हुआ, पाकिस्तान की जीत है, ये यादगार होगी। तो हमने सोचा क्यों ना अपने प्रोग्राम में भी इस खुशी को जो है वो ना सिर्फ सेलिब्रेट किया जाए बल्कि इसको यादगार तरीके से मनाया जाए। हारून हामिद जनाब पाकिस्तान टीम के हीरो, जिन्होंने गोल स्कोर किया, डिफेंस भी बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तान ने कंबोडिया को आज 1-0 से हराया। अवे मैच जो हुआ था उसके अंदर 0-0 से मुकाबला बराबर रहा और आज पाकिस्तान ने होम मैच में 1-0 से कंबोडिया को हराकर तारीख रकम किया। पाकिस्तान को आगे क्या करना है, इस विक्ट्री की क्या सिग्निफिकेंट है, कैसे जो है ना कंट्री के लिए जो कि सस्पेंशन फेस करता रहा है, जहां अब तक फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, जहां इंतखाबात की बातें होती हैं और ये भी बात होती है कि फुटबॉल सफ़र कर रहा है, बट ये कैसे हुआ, क्या ये मतलब कोई बहुत बड़ी मेहनत हुई है? हमने कोचिंग स्टाफ से डील किया था, नए कोच आए थे, इससे बात करेंगे। उमैद वसीम में से ज़रूर मौजूद होंगे, पाकिस्तान के इस पर जो है ना रिनाउंड फुटबॉल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, डॉन के एडिटर भी हैं, बहुत ज़्यादा उनकी गहरी नज़र है। लेकिन हम हमेशा ही कहते थे कितना बुरा रिकॉर्ड है हमारा, वो कहते हैं ना फाइनली इट्स हैपन। बहुत शुक्रिया गफार। नहीं, बहुत बहुत बड़ी विक्ट्री है। मतलब इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम ये मैच जीतेंगे। मतलब एक्सपेक्टेशन जितनी लो थी गोइंग इनटू दीज टू लेग्स, हमने जो ये किया है ना मुश्किल है जी जी। मतलब मैं जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को इन्होंने हायर किया था पहले लेग से 2 वीक पहले, तो मतलब आप देखें कि 12 दिन में उन्होंने इस टीम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हम पिछले 12 महीने में 8 मैच खेले, 8 मैच हारे। तो गोइंग इनटू दिस गेम तो मतलब हम बिलीव भी नहीं कर सकते थे कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन बहुत एक्सपीरियंस कोच हैं। कहाँ से ताल्लुक है इनका उमैद? ये इंग्लैंड बेस्ड हैं, मतलब इंग्लिश मैन है। इनकी बड़ी मजे की स्टोरी और इनकी किताब भी है, फ्रॉम दिल्ली टू द डेन। तो जब ये हायर हुए तो मैंने इनकी किताब पढ़ी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। मतलब हमें जरूरत जो थी ना पाकिस्तान में, देखें टैलेंट हम हमेशा कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, ठीक है, असल मसला आता है कोचिंग पे। सही। पहले शहजाद अनवर कोच थे, हम 8 मैचेस हारे, ठीक है। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन आए और उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे सवाल पूछा था जी जी कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या चेंज करना है। उन्होंने मुझे ये बड़ा एक सिंपल जवाब दिया था, बस हमारे प्लेयर्स को अपने रोल्स का पता होना चाहिए। सही है। आज जो हम जीते हैं, मतलब इसमें हर प्लेयर एक प्रॉपर फिलॉसफी, एक माइंडसेट के साथ खेलता हुआ नजर आया। पाकिस्तान ने अपनी फॉर्मेशन पे काम करते रहे थ्रू आउट द मैच जी, और बहुत बहुत बड़ी। चलिए मैं जल्दी से बता दीजिएगा, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं पढ़ रहा था 2-3 हमारी टीमें जिनके सब क्वालिफायर खेले, वो कब होंगे? कुछ तफसीलात प्लीज हमारे देखने वालों को बता दीजिए। देखिए, अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये बड़ा क्रूशियल है, ये बहुत मतलब बड़ी बात है। हम सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान और जॉर्डन के ग्रुप में जा रहे हैं सेकेंड राउंड ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के। ठीक है। जो इस विक्ट्री का को हम इसलिए इस वजह से पाकिस्तान की फुटबॉल कम्युनिटी इसलिए सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि इसमें हमें अगले 3 साल तक कंटिन्यूअस कम्पिटिटिव इंटरनेशनल मैचेस मिलेंगे। ओके। जो नेक्स्ट राउंड है उसमें जो 2 टीमें टॉप 2 में फिनिश करेंगी ना, वो ऑटोमेटिकली एशियन कप, जो एशिया का मतलब टूर्नामेंट होता है, हर 4 साल में होता है, उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। ये 2027 में होना है। ठीक है। जो बॉटम 2 टीम्स हैं वो एशियन क्वालिफाइंग के 3rd राउंड में चली जाएंगी। ओके। तो उनके पास और मैचेस होंगे, वो एक सेकंड ग्रुप स्टेज है। तो मतलब फ्यूचर पाकिस्तान की फुटबॉल का ना बहुत ब्राइट लग रहा है। हम जीते नहीं मैचेस भले, लेकिन खेलेंगे हम खेलेंगे। और वो एक्सपीरियंस बहुत क्रूशियल होता है ना, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो टीम को मिलेगा वो बहुत बड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उमैद हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह इस मामले पे आपके साथ जरूर हम आउटसाइड एज में भी इनको मदद करेंगे ताकि थोड़ी तफसीली बात हो जाए प्रोग्राम में, जो आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर, जो उन्होंने बात की स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, क्योंकि स्टीफन मुझे नाम याद था, कॉन्स्टेंटाइन याद नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात बता दी उमैद ने कि रोल पता होना चाहिए। वही क्रिकेट पे भी हम ले आते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा तनवीर, क्योंकि वो आपकी बात थोड़ी बीच में रह गई थी, नॉट टेल अस समथिंग अबाउट कि जब आप जीते इनकी कैसी हौसला अफजाई होनी चाहिए, जिन्होंने गोल स्कोर किया। क्रिकेट पर तो फौरन वाह, फौरन तस्वीरें, फौरन सब कुछ होता है।
आई थिंक पहली मरतबा कुछ चीज़ हुई, जैसे उमैद हमारे बड़े ज़बरदस्त डॉन अखबार के स्पोर्ट्स एडिटर भी हैं, फिर पाकिस्तान ने दुनिया भर में फीफा वर्ल्ड कप कवर कर चुके हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि अब आपको कांस्टेंट फुटबॉल मिलेगी बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंड में जा रहे हो। ये पहली मरतबा हुआ है तनवीर, तो इसको हमें किस तरह मेक श्योर करना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि इस मौके का पूरा हम फ़ायदा उठाएं फुटबॉल प्रमोट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि जो आज मैच हुआ जी ना, बिल्कुल, अभी 1 घंटे में ठीक है, ये मैच जो जीता गया है, कहीं हम दूर दूर तक नहीं सोचते थे कि फुटबॉल की टीम कोई मैच भी जीतेगी, खेलेगी और जीतेगी ठीक है? भी। उसके बाद देखें, फौरन मैंने आपसे क्यों बोला था कि कोच कहाँ का है, बिल्कुल यहाँ सही का है या आपका बाहर का है, बिल्कुल, क्योंकि फुटबॉल जो है उसमें इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स के लड़के नहीं, इतने ज़्यादा फुटबॉलर्स नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट में हम कहते हैं ना बहुत प्लेयर्स है, वहाँ पे सियासत चलती है, फुटबॉल में नहीं चल सकती। बिल्कुल सही है, फुटबॉल में अगर आप अपना बंदा लेके आएंगे, वो कहीं ना कहीं कम लोगों में से भी अपने सियासी लड़के उठा के टीम में ला आपको एक सकता चीज़ बता रहा था आपकी नॉलेज के लिए, हमारी फुटबॉल फेडरेशन जो है ना वो मुअत्तल हो गई थी, उसके बाद फुटबॉल फेडरेशन अब तक नहीं है, फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी चला रही है, तो हमारे यहाँ ये फुटबॉल में बड़े ड्रामे हैं। है। बहुत ड्रामा, ठीक है। अच्छा, नहीं, मैं प्लेयर्स की बात हाँ, कर रहा हूं। प्लेयर्स के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना हो रहा है शायद। ठीक है, क्वांटिटी जो है वो उस लेवल की नहीं है जिस तरह क्रिकेट में है। ठीक है, बाहर का कोच लाने का मकसद ये है, या जो आया है उसको जो भी थोड़े बहुत नजर आए उसमें से उन्होंने प्लेयर्स निकाले बिल्कुल और उसके ऊपर काम किया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि फुटबॉल में आपको बाहर से ही कोच लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोगों कहते हैं ना को फुटबॉल मैनेजर्स के ज़हन में खेली जाती है। उसकी वजह यह है कि वहां तो बच्चा फुटबॉल खेलता है, बिल्कुल। और वहां पे जो फुटबॉल नहीं भी खेलता ना, या जो कोच नहीं भी है, हाँ। उन बच्चों को भी बहुत नॉलेज होगी फुटबॉल की। बिल्कुल। अगर आप उनसे वैसे ही पूछ लो ना, कि वो बता देगा यूं बहुत बड़ी भागो, industry भी है, यूं बहुत भागो, पैसा है यूं उनके बॉल लेके जाओ, ये करो वो करो, वो एक बच्चा भी बता देगा। बिल्कुल सही। सही है, तो मेरे ख्याल है इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती कि फुटबॉल में जो है। अब सेकंड चीज जो होती है, सेकंड क्या, ये फर्स्ट चीज है, आपके पास पैसा जब तक नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर अच्छा, सकते। फुटबॉल में पैसा बहुत है, क्योंकि फीफा को लाखों डॉलर फंड देता है, लेकिन वो देखें ना हमारे फंड यूटिलाइज नहीं हो रहे। कहाँ हाउस जाते पे हैं? प्रोजेक्ट है एक दो, और फीफा गोल प्रोजेक्ट खुद देता है। फीफा के पास इतना पैसा है तनवीर कि वो पूरी दुनिया में हर छोटे छोटे एसोसिएट मेंबर को भी लाखों डॉलर देता है कि ये प्रोग्राम तो कहाँ जाता है वो? यही तो मसला है तनवीर, यही तो हमारे मसला है। सियासत होती रही है। यही तो मसला है। अभी भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के ऊपर ये दबाव है कि इंतखाबात कब कराएंगे वो। मैं- ये मैच से ज़्यादा डिटेल गुफ्तगू सर, करेंगे इस पर। मैं आपको चीज़ बताऊं, हमारे को इतने पैसे मिलते हैं, हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम हर चीज़ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि पायण अपने को हर चीज़ आ जाए, छोड़ो स्पोर्ट्स मोड। ये मैं आपको बताऊं, ये तो क्रिकेट जो है ना लेवल पे चली गई है कि आपको मजबूरन इसको चलाना पड़ता है, सही। मजबूरन आपको पैसा लगाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। वरना अगर ये भी, यार हमारी गेम कौन सा, हॉकी है, ठीक है, हमारा हॉकी है ना, कौमी खेल हॉकी है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसका क्या हाल किया हुआ हम लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। ना उस पे पैसा लगाते बहुत बुरा हैं। हाल अच्छा, जिन लोगों को लेके आते हैं वो भी फंड खा जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उछालने लग जाते हैं, जब तू था तूने क्या किया, जब तू बिल्कुल, था बिल्कुल, तूने क्या वही किया, हो रहा है वहाँ पर। यही सब कुछ हो रहा है। सही। ये तो क्रिकेट में मजबूरी चलिए है। पुरान में तनवीर ब्रेक शामिल करते हैं। और देखें एक और तनवीर, जो मैं ये बात ये नहीं कर रहा कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ एक चीज़ एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे जितना मीडिया है, हमारे फैंस भी, सोशल मीडिया भी, दूसरे खेलों को भी वक्त दें। नहीं, जब उसको उनके नहीं अंदर दे सकते ability ना। आए, उसको प्रमोट उसको करें, कैसे उसको देंगे? डिस्कस करें। आज का देखें, हमने वर्ल्ड कप कोई नाम ही नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जीती है, पाकिस्तान आज नहीं खेल रहा। अगर पाकिस्तान का शायद मैच होता तो मैं शायद फिर भी क्रिकेट पे आता, लेकिन आज अगर हम नहीं खेल रहे, हमारा टीम का गैप भी है, तो अपनी फुटबॉल टीम को जरूर अप्रिशिएट करें। और हारून आमिद का नाम याद रखें, जिनके गोल की बदौलत पाकिस्तान को कामयाबी सिर्फ एक चीज जी, बोलना quickly। चाह रहा हूँ, हॉकी पे इन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उधर एजेंडा बेस नहीं है। हाँ। उधर ऐसा नहीं एजेंडे करके नौकरियां मिल जाएं, उधर वो चक्कर नहीं चले, है। पुराने- क्रिकेट पे तो आप एजेंडा करके नौकरियां लेते हैं ना, वहां ऐसा चक्कर चलें, नहीं। पुराने में मुझे एक ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब वापस आते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कुछ खबरें अच्छी नहीं हैं, कुछ हमारे खिलाड़ी बीमार हैं, कुछ सही हो गए हैं, कुछ जो है ना अभी भी रिकवरी मूड में, तो कुछ परेशान कुन इतलात हैं। लेकिन चले, मैच में भी वक्त बाकी है, तो क्या ये फिट हो जाएंगे, इस पर डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की। और कल हुआ जनाब ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता और पाकिस्तान के खिलाफ 20 अक्टूबर को मैच से पहले अपनी फॉर्म को रीगेन किया। उनकी वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी। दूसरी जानिब आज साउथ अफ्रीका नीदरलैंड का मैच जो बारिश से मुतासिर हुआ, लेकिन उसमें भी अब साउथ अफ्रीका का डोमिनेट है। इस मैच में बात करेंगे। तनवीर की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो कुछ वायरल इन्फेक्शन का शिकार रहे। बुखार था, चेस्ट इन्फेक्शन था, में शाहीन शाह फीदी भी थे।
इसी तरह इसके अंदर जो है आपके उसामा मीर भी थे, बट वो दोनों रिकवर कर गए। फ़खर जमान की भी आज अपडेट आई, हालांकि पीसीबी ने ऑफिशियली नहीं बताया कि किस किस प्लेयर को क्या मसला है, कि हमने जो खोज लगाई है उसके मुताबिक फ़खर जमान के भी नी में कुछ इशू था, बट ही रिकवर्ड एज वेल। बट अब्दुल्ला शफीक और जमान खान इस वक्त भी बुखार में मुब्तला हैं। सो आई होप कि तनवीर जितने दिन हैं, जैसे आज हम बात करें 17 तारीख को, अभी हमारे पास दो दिन है, 20 तारीख को मैच है। सो लेट्स होप कि मतलब पाकिस्तान टीम हो जाए वहाँ पे ठीक, और दूसरा ये वायरल इन्फेक्शन, ये चेस्ट इन्फेक्शन या इस तरह का बुखार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को डेंगू नहीं है, किसी को कोई मलेरिया नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, एज अ क्रिकेटर कोई बहुत मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। तो रेस्ट कर अब लें। तो वैसे भी टैबलेट्स वगैरह ऐसी हैं, आप रिकवर कर जाते हैं। दूसरी बात ये है ट्रैवलिंग भी बहुत हो रही है। कि नहीं, ट्रैवलिंग इससे ताल्लुक नहीं है। देखिए, स्पोर्ट्समैन का ये बड़ा फ़ायदा होता है, ये आपको जो छोटी मोटे वायरल्स होते हैं ना, फ्लू हो गया, चेस्ट का थोड़ा सा मसला हो गया, बुखार हो गया, ये जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं ना, ये वैसे भी इम्यून सिस्टम इनका तगड़ा होता है। ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती है ना, ये रिकवर कर जाती है। आप जब ट्रेनिंग करते हैं, आपको जब पसीना आता है, ठीक है, जब आप भागते दौड़ते तो ये चीज़ें अब कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं है। शाहीन का मैच तो उन्होंने खेला था, अभी हमने देखा 14 तारीख को, शायद उसके बाद हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मे भी के कुछ थोड़ी बहुत उनको ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो। लेकिन तनवीर, अगेन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम आते हैं। कल जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की, कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं थी। ओपनिंग पार्टनरशिप को अगर हम देखें, फिर जो उनका टॉप ऑर्डर एकदम फिर गिरा, आराम से नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक नियर परफेक्ट नहीं है, जैसे आप कहते हैं ना 35-34 ओवर में जीत वो गया बात नहीं कर रहा। देखें, 2 विकेटें शुरू में गिरी, लबोशेन आउट हुए, 36 ओवर में जीती और कैसे रिकवरी हो जीतेगा? गई। वो ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस तो नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने बड़ी चीजें अपनी ठीक की। जैसे स्टीव स्मिथ अब तक फॉर्म में नहीं है, फिर 0 पर आउट हुए। डेविड वार्नर का एक और लो स्कोर हो गया। आई थिंक मिचेल मार्श बहुत अच्छी नहीं खेल गए। डेविड वार्नर पाकिस्तान का इंतजार तो नहीं कर रहा कोई? सर, उनकी हमेशा ही उनका रिकॉर्ड फिनोमिनल है पाकिस्तान के खिलाफ, डबल 100 हो, ट्रिपल 100 हो, या उनकी सेंचुरी हो। सो आई थिंक हमारे लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया का एक मैच पहले इस तरह जीत जाना। देखिए, खैर ऑस्ट्रेलिया से हम और तो कोई चीज उम्मीद करेंगे ना कि वो हमें हराएंगे, जिस तरह हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया की आएंगे। टीम क्रिकेट खेल रही है ना, उनके फास्ट बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ना उनके स्पिनर। जैम्पा ने कल के मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उससे पहले वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रह रहे हैं। ठीक है। इनकी बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप देखें, ऊपर से वार्नर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मिचेल मार्श ने कल रन्स किए हैं, वो भी कोई बहुत बड़े रन्स नहीं किए, लेकिन बैटिंग अच्छी की जी, वही ना, 50 रन की इनिंग खेली, ये नहीं कोई 100 वो कर दिया। अच्छा, ये दो जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद स्मिथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लेबुशैन रन्स कर रहे हैं, बड़े रन्सों पे नहीं जा रहे, ठीक है। रन्स करके आउट हो जाते हो हैं। जाते हैं। इंग्लिश जो है, उन्होंने भी कल 50 रन की नहीं खेली है। जो इनके मेन प्लेयर्स हैं ना, वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिससे पाकिस्तान को घबराना चाहिए कि यार ये बहुत मुश्किल डाल सकते हैं हमने। ठीक है। बॉलिंग में भी यही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम मार देगी ऑस्ट्रेलिया को मैच। वो क्यों, कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके एक ओपनर ने 100 किया हुआ है, अब्दुल्ला शफीक ने, रिजवान ने रन किए, ओपनर का पता नहीं कौन खेलेगा। रिजवान ने 100 किया हुआ है, ठीक है। बाबर आजम ने 50 रन की इनिंग खेली हुई है, ठीक है। हो सकता है कि कल बाबर आजम का अच्छा दिन खेले, हो। मैन ऑफ द मैच हुआ। हाँ, वही सऊद ने रन किए हुए। तो ऑस्ट्रेलिया की बनिस्बत हमारी बैटिंग ने परफॉर्म किया हुआ है, ओके। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ये सिमिलर लग रही है मुझे। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग देखे, आप बड़े पाकिस्तान optimistic हो रहे हैं आप। पाकिस्तान की बॉलिंग उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे रही। फास्ट बॉलिंग की बात नहीं कर दे रहा रही, बिल्कुल नहीं दे रही। तो फिर अब मैं तक क्या हमने गलत अपने बात अपने कर आपको हिट ही नहीं किया। लेकिन मुझे वो कहते हैं ना, स्पिनर्स हमारे कुछ नहीं कर गए, उनके जंपा ने 4 आउट कर दिए। सही है। तो हमारी बॉलिंग और और अपने उनकी जंपा को बॉलिंग खिलाएंगे और नहीं सामा मीर को के नहीं खिलाएंगे, ये हमने राउंडर्स पे जाना अब तो वैसे ही बहाना मिल गया, उसको बुखार चढ़ नहीं, वो तो ठीक हो गए। अब तनवीर, ऑन सीरियस नोट, हमें कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया की किन खामियों के बारे में पता चला? कल नहीं, 20 तारीख के कल मैच देखकर कि हमें किन चीज़ों पे अप्लाई करना है। दूसरा, आप उनकी फास्ट बॉलिंग की जरूर बात करें, बट डोंट फॉरगेट कि पोटेंशियल कितना है। स्टार्क, हैदरवुड, कमिंस क्या कर सकते हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते यार। हैं। तो हमें कुछ फहमी मुबतला नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि देखिए, आप थोड़े से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक देखिए, एज अ फास्ट बॉलर मैंने इन पिचेस को देख के एक आइडिया जरूर लगाया है कि यहाँ पे एक आध ओवर आप या 2 ओवर स्विंग हो रहा है तो आप आगे बॉल पिच करो, उसका फायदा ले लो। उसके बाद आप आगे बॉल पिच नहीं करो, ओके। आप एक गुड लेंथ पे बॉल करो, वहां पे बैट्समैन को मुश्किल हो रही है। ठीक है। सीम भी हो जाता है, थोड़ा लो भी रह जाता हमारे है। बॉलर्स को ये बात कौन बताएगा? आपका मॉर्निंग मॉलकर है तो सही, तो आप बता दें। नहीं, वो ज्यादा बेहतर आज बता फोन सकता है करते हैं, ना, क्या करेंगे? वो ज्यादा बेहतर बता सकता है। आप जितनी भी टीम्स देख लें उनका, अब आप, मैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच में पीछे चले जाते हैं जरा। ठीक है। बुमराह को 2-3 चौके लगे, उसके बाद क्या किया बुमराह ने? 9 एडजस्ट की, पीछे आ गया वो, सही है। स्लोअर वंस करता रहा। सिराज को लगे, बिल्कुल क्या किया उसने? वो पीछे आ गया, सही है। गुड लेंथ पे आ गए। तो वही बचत है, वही बचत है। क्योंकि जब आप गुड लेंथ पे, एज अ बॉलर मैं अगर गुड लेंथ पे बॉल करूंगा ना, नया बॉल कर रहा हूं, तो बैट्समैन उस पे शॉट
नहीं मारेगा। ठीक है। वो सोचेगा कि यार ये बॉल अंदर ना आ जाए या बाहर ना निकल जाए या सीम ना हो जाए कहीं। ठीक है। अगर क्योंकि गुड लेंथ पे जो बॉल गिरता है ना, आप सीधा तो नहीं मार सकते, आप उसको क्रॉस खेलने जाते हैं। ठीक है। वो आप चांस नहीं लेते ऐसी पिचेस के ऊपर जो अनइवन पिचेस हो। ठीक है। और बहुत कम बैट्समैन ऐसे होते हैं, वो जरा सा बॉल शॉर्ट होता है तो उसको मार देते हैं, लाइक गिलक्रिस्ट जिस तरह मारता था, जरा सा शॉर्ट होता तो उसको। इस किस्म के जो प्लेयर हैं वो आपको बहुत कम जो है वो नजर आएंगे। रोहित शर्मा की मिसाल ले लेते हैं। ठीक है। जरा सा शॉर्ट बॉल होता है वो मारते हैं, और हमारे प्लेयरों ने वही किया। इंटरव्यू में कह रहे हैं कि पीछे के बॉल अच्छा खेलता और दिए उसको वही जा रहे हैं। अब सोचो ये सही है। तो उस जगह पे बॉल करना बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ज्यादातर वो क्या करता है, एक और चीज बड़े काम की बता रहा हूं, ये जो गुड लेंथ की बॉल होती है ना जी सर, इस पे क्रॉस भी बड़ा मुश्किल से मारेगा, और जरा सा ऑफ स्टंप से बाहर भी बॉल होगा ना, कट की बात नहीं कर रहा, अंदर थोड़ा सा होगा। ओके। बैकफुट पंच, बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो बैकफुट पंच मारते हैं। बहुत मुश्किल शॉट है। ठीक है, मुश्किल शॉट है। बिल्कुल। जो बैट्समैन बैकफुट पंच मारता है ना, आज ये भी बात बता दूं, बहुत बड़े बड़े बाबर हैं, स्टीव स्मिथ बहुत हैं, बड़े बड़े प्लेयर है ना, विराट कोहली दुनिया हैं। के बहुत बड़े बड़े नाम प्लेयर ही खेलते हैं हैं, सर। बहुत बड़े नाम, सारे अपने आप को समझते हैं ना, सब हैं। ये मेरी बात लिख लें, दुनिया का वो बैट्समैन जो बैकफुट पंच मारता है वो दुनिया का टॉप प्लेयर होगा। बिल्कुल सही बात कर। जो बैकफुट पंच मारता है किस्मत ना, कौन है जो आपकी नजर में? सुने, जो बैकफुट पंच मारता है वो क्वालिटी प्लेयर है। बिल्कुल सही। वो क्वालिटी, आप इंडियंस देख लो, बैकफुट पंच कोई नहीं छोड़ता, मारते हैं बैकफुट पंच को। विराट कोहली, रोहित शर्मा स्पेशली। ठीक है, वो शिखर धवन खेलता था, शिखर धवन भी मारता था। मारता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ज्यादातर देख लो, बैकफुट पंच। मार्टिन याद आ रहे हैं। हाँ, ये जो गुड लेंथ की बॉल होती है ना, ये वाहिद बॉलर के लिए बॉल होती है कि इसमें वो कहता है मेरी बचत हो जाए। मुझे बहुत सारे वो उस पे चौके करा देते हैं। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक में से वापस जब आएंगे तो हम क्या आउट ऑफ बॉक्स कुछ कर सकते हैं? जो कि ऑस्ट्रेलिया तो वो टीम नहीं है इंडिया की तरह जो स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, तो क्या हम इफ्तिखार को या उसामा को या जिसको हम खिला रहे हैं कोई हम नया बॉल करा सकते हैं, अर्ली ऑन ला सकते हैं, जैसे मुजीब कर रहे थे, जैसे कि बाकी स्पिनर्स करते हैं वर्ल्ड कप में? मुझे लगता है जब वो एशियन कंडीशंस में होते हैं तो हम कुछ ऐसा करेंगे या हमने सीधा सीधा वही क्रिकेट खेलनी है जो हम खेलते हुए आ रहे हैं? तनवीर से डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच 20 अक्टूबर को है, तो हम इस पर मुख्तलिफ पॉइंट से बात करते रहेंगे। नाउ तनवीर, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप आरन फिंच तो अब है नहीं, डेविड वार्नर या आप मिचेल मार्श को देखें, स्टीव स्मिथ की स्ट्रगलिंग देखें, तो पाकिस्तान को क्या कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं कर सकते? क्या हम मे बी अर्ली ऑन स्पिनर ले आएँ, या मे बी कि अर्ली ऑन ना भी लाएँ, टॉप 5 में ले से? मुझे रेगुलर बॉलिंग करते हैं T20 में अफगानिस्तान के लिए। इसी तरह मैं देखा कि जब श्रीलंका या भारत कभी खेलते हैं अपनी कंडीशन में तो वो ले आते हैं स्पिनर्स को अगेंस्ट नॉन एशियन टीम्स। तो कोई हम नहीं आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते, या हमने अपने फास्ट बॉलर्स पे इंसार करना है? देखें, आप उन स्पिनर्स को लेके आते हैं कि जो सर्किल में बॉल करते भी हैं या नए बॉल से करते भी हैं जी। अगर आप मुजीब की बात कर रहे हैं तो वो करते ही नए बॉल से, वो स्पेशलिस्ट हैं वो। ठीक है, अगर अमाद वसीम होते तो 100% उनसे आप ट्राई करते, आप उनसे जाते इफ्तिखार कि कंट्रोल अच्छा है उनका लेफ्ट हैंडर। देखिए, आप मेरी बात समझें, लाने को तो आप ला सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप नॉन रेगुलर बॉलर एक अच्छे बैट्समैन के सामने लाते हैं ना, जब वो अटैकिंग शॉट्स होते हैं, प्लेयर भी अच्छा है और उसकी फॉर्म बेशक नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, उसके बाद शॉट मारते आउट हो जाए। उसके बाद आप जब सर्किल में किसी स्पिनर को लाते भी तो भाई उसको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, उसने बॉलिंग की भी होनी चाहिए। ये इफ्तिखार कोई हफीज की तरह नहीं है कि आप उसको सर्किल में लेके आ जाओ, हफीज करता रहा है, बिल्कुल करता उसको है। समझ है, और उसको आइडिया, जाहिर सी बात उसको समझ है। तो जाएं उसी तरीके से, उनके बैट्समैन फास्ट बॉलर्स पे आउट हो रहे हैं, ठीक है, आप फास्ट बॉलर के साथ ही जाएं। ठीक है, लेकिन हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम गलतियां, स्पेशली मैं शाहीन की बात करता हूं, शाहीन क्या गलती कर रहा है, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर आगे से स्विंग नहीं हो रहा, अगर विकेट नहीं मिल रही, पीछे आ जाओ, एक ठीक है, गुड लेंथ पे आ जाओ, थोड़ा बॉल पीछे करो, जिसकी वजह से आपको रन्स भी नहीं होंगे, ठीक है, और आउट होने के भी जो है वो चांसेस होंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल में जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम हावी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की लेवल की परफॉर्मेंस वो नहीं है। अब ये ना हो कि जिस दिन अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जो 20 तारीख को मैच है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे देनी है तो आपने सबसे पहले मुझे पकड़ना है। आप तो कह रहे थे, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। देख लें आप, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया हमारे खिलाफ, अच्छा मुझे चीज बताइए, बहुत ही बुरी स्टोरी है हमारी। अच्छा, लेकिन इस तरह की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत सकते हैं, ये मैं मानता हूँ आपसे। तो फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? लेकिन डर लगता है हमारे खिलाफ चेंज ना हो जाए। मैं जिस वो देखिए, मुझे अपनी टीम से नहीं, उनसे डर लग रहा है वो चेंज ना हो जाए। अगर इस तरह खेलेंगे तो हमारा उस दिन पाकिस्तान गंदा खेलेगा, वो हार जाएगा, पाकिस्तान एक्स्ट्रा खेले जीत जाएगा।
मैं फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस चल रही है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं कि हमारी टीम बेहतर लग रही है उनसे। आपने माइकल वॉन की बात सुनी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ जी, कि जी, ये प्रेशर। टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्रेशर हैंडल में नहीं आ कर रही है। पाती, बिल्कुल जो ठीक कि है। अभी की बात नहीं है। ये इस बात को कोई 50 साल हो गए, सही, बड़े बड़े नाम खेले, सब कुछ खेले, हारते रहे, सब हारते रहे। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब क्या है? मेरा सवाल है सबसे, इसका मतलब जो हमारे लेजेंड बने फिरते हैं सब, इसका मतलब ये है कि वो भी इंडिया के खिलाफ, वीक इंडियन टीम के खिलाफ, जब हम हारते तगड़े होते थे, जब हम तब भी हारते तगड़े थे होते हम थे तो वीक इंडियन टीम के खिलाफ बिल्कुल, 92, क्या हमारे 96, 99 हम उनसे बेहतर थे हमेशा। हमारे बड़े प्लेयर उनके आगे भी प्रेशर में आ जाते थे। अब वो क्या प्रेशर में आते थे या कोई और वजह थी? नहीं, प्रेशर ये और कोई वजह तो नहीं हो सकती, जो कि और कोई वजह नहीं हो इतने सकती। बड़ा जो है वो कॉन्टेक्स्ट है। चले जी, और कोई वजह नहीं हो सकती। एक मैसेज है कि आप इस वर्ल्ड कप को जरूर एंजॉय करें, क्योंकि बड़ा जबरदस्त माहौल बना हुआ है अपने खास दोस्तों और कैंडी की खास मिठास के साथ, क्योंकि कैंडी में जो खास बात है और खास मिठास है वो किसी और में नहीं है। तो ज़रूर आप इसको अपने साथ रखिए और इस गपशप को एंजॉय करें अपने दोस्तों के साथ भी। नाउ तनवीर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कल के मैच के ऊपर मैंने एक बात देखी थी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो ये सिनेरियो है कि चेन्नई में अगेन अफगानिस्तान खेल रहा है और इस बार भी उनके खिलाफ एक नॉन एशियन टीम न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान टुमारो। ना दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जिस विकेट पे वो जीते वहाँ चेन्नई में खासतौर पर उनको और मदद मिलने वाली है। अगला मैच हमारे खिलाफ भी वो चेन्नई में खेल रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में जो इंग्लैंड ने गलती की थी वो न्यूजीलैंड को गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, न्यूजीलैंड को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, अफगानिस्तान को सेकंड बैटिंग पे मत लेके जाए, सॉरी सेकंड बॉलिंग पे मत लेके जाए। ठीक है, मतलब उनके आगे रन्स चेज मत करो। तनवीर आप भी कहते थे कि बैट बॉल फर्स्ट करो, बट अफगानिस्तान के लिए आप सब समझते हो कि कप्तान बॉल फर्स्ट में नहीं जाएंगे, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया अफगानिस्तान के लिए। उसकी वजह क्या है कि ड्यू फैक्टर नहीं है? देखिए, शुरू के वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ था उसमें जब लखनऊ में या चेन्नई में इन जगहों पे जब मैचेस नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो उससे ऐसा लग रहा था कि ये जो पिचेस हैं ये बड़ी तेज पिचेस हैं, बड़ी फास्ट पिचेस हैं, रन्स चेज हो रहे हैं, स्पिनर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जब आखिरी मैच जो इंग्लैंड का हुआ है, जी जी, उससे मेरे ख्याल में टीम्स ये अब सोचेंगी कि जहाँ पे उनको ये लगता है, स्पेशली चेन्नई जैसी पिच के ऊपर, जी जी, कि यहाँ अगर लगता है कि स्पिन होगा बॉल, ब्रेक होगा बॉल, उसमें अच्छा वो मैच दिल्ली में हुआ था, सॉरी दिल्ली में, अब वो चेन्नई में खेलेंगे। उसमें जो अफगानिस्तान उसका जो हुआ था, चेन्नई में भी सुना है कि उनको उसमें मदद मिलेगी। उसमें ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा, बैटिंग क्यों करनी चाहिए? एक तो आपके सामने जो भी है वीक टीम अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड की बनस्बत, ठीक है, न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत तगड़ी और बड़ी फॉर्म में। ओके, आप अगर 270-80 रन भी करते हैं तो वो ऐसी टीम है कि वो आपके अगेंस्ट कम चांसेस है। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का गुरबाज या कोई लड़का खेल गया तो रन चेज कर जाएगा, वरना नहीं। लेकिन अगर उन्होंने 200 रन 220 रन किए और आप अगर चेस करने गए, ऊपर से आउट हुए, अच्छा ये एक और चीज याद रखें कि उनके स्पिन के अटैक, उनकी फास्ट बॉलिंग भी बुरी नहीं है। नवीनुल हक वगैरह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फारूकी भी अच्छी बॉलिंग नए बॉल से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, आईपीएल खेलते हैं। ऊपर से एक दो आउट हुए तो उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, तो न्यूजीलैंड की हो सकती है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि इंग्लैंड ने जो फैसला किया था वो मिस जज हुआ उनसे, जज सही नहीं कर सके, वो बस उसी फ्लो में चले गए कि टॉस जीतो और क्या कहते हैं फील्डिंग कर दो। चलें, मुझे पुराना में ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड का मैच चल रहा है। 6 विकेटें जनाब 112 रन पे गिर चुकी हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि ये सारा जो मामला है स्पेशली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाला, इसमें हमें अब मजीद क्या करना है, खासतौर पर जब प्लेइंग 11 के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब, नीदरलैंड बामुकाबला जनूबी अफ्रीका, आज का मैच 120 पे 6 आउट हैं। बारिश के से मैच को 47 ओवर तक महदूद किया गया। लेकिन तनवीर, अब कुछ बात करते हैं टूर्नामेंट में जो कि आप काफ़ी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज आ चुकी हैं, तो हमारे स्क्रीन पर अब आ जाएंगे। सबसे पहले जनाब आपके जो रन कैटर है मेरे ख्याल में जी, मोहम्मद रिजवान के 248 रन हैं सबसे ज़्यादा। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग फॉर्म में लग रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने जो परफॉर्मेंस दी है। तो तनवीर, अभी तक की जो परफॉर्मेंसेज हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फेवरेट, अगर मैं 3 इनिंग या 2 इनिंग जो आपके जहन में आ रही हैं जो पाकिस्तान के अलावा दीगर टीमों ने खेली हैं, ठीक है रन गेटर मोहम्मद रिजवान है और उनकी एक बहुत अच्छी सेंचुरी भी, अगेंस्ट इंडिया भी अच्छा खेल रहे थे, बट इसके अलावा आपको क्या पसंद आया अब तो टूर्नामेंट में? वो मैच याद है आपको
जिस मैच में कॉनवे और रविंद्रा ने मारा था। बिल्कुल, दोनों ने मिलकर जबरदस्त बैटिंग की थी। कॉनवे आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं रविंद्रा को भी क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल पता ही नहीं था उसको बिल्कुल सरप्राइज फैक्टर किसी का। रिजवान की इनिंग बहुत जबरदस्त थी श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद जनाब 248 उसके बाद हम रोहित 239 शर्मा, कॉनवे, बड़े बड़े नाम अभी जनाब कुछ आ भी गए। रोहित शर्मा 2000 रोहित शर्मा की बात करते हैं। क्विंटन डिकॉक की जबरदस्त परफॉर्मेंस की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। मैंडेस बहुत अच्छी बैटिंग, आज की 207 रन, क्वालिटी 207 रन, छक्के चौकों से भरपूर। ये मलान के भी थोड़े मैंडिस की हम लग जो रहा बात कर रहे performance- हैं 207 वाली, हाँ। इन्होंने जो छोटी सी इनिंग लेकिन तबाही इनिंग जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली 70 थी थे सर वो भी, हैं, और हमारे खिलाफ भी इनकी सेंचुरी। ठीक है, मेरे ख्याल में बड़ी, मुझे लगता है रोहित शर्मा और मैंडिस राइट अप देयर इन द क्वालिटी ऑफ रन्स मेकिंग। ठीक है। और ये जो पिचेस है ना, ये जो बॉलरों का हाल करवा दिया ना इन पिचेस ने, बैट्समैनों के जो नो डाउट रन्स करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो मजे करा दिए ना बैट्समैनों के, स्पेशली ओपनर्स के। और ये तो हमें पता है कि ज्यादातर अभी रिजवान वाहिद ऐसा प्लेयर लग रहा है कि जो नीचे के नंबर का प्लेयर है, ज्यादातर आप देखो ऊपर के नंबर्स के प्लेयर है। बिल्कुल, ठीक है, टॉप ऑर्डर के तो ये तो मेरे ख्याल है रिजवान को चलिए टॉप विकेट टेकर्स पे भी जनाब आते हैं, और इस वक्त आपके सामने लिस्ट मौजूद है। बुमराह की इस वक्त 8 विकेटें हैं, हसन अली की 7 विकेटें भी मौजूद हैं, और तनवीर ऑब्वियसली इसमें रन विकेट टेकर तो सारे ऊपर हैं। मर्सार्टनर बड़ी खामोशी से आ गए, इनकी 5 विकेटें भी थी एक मैच में। हेनरी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अगेंस्ट छुपे रुस्तम, इसलिए हमने कहा आपको याद दिलाते हैं जरा देखने वालों को भी कौन कौन है जनाब। अब इसमें इवन देखिए मधुशंका बहुत अच्छी बॉलिंग करें, कल इनका ओपनिंग स्पेल बड़ा अच्छा था। रबादा तो खैर वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। बट तनवीर, जैसे अभी हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे, जो इम्पैक्ट आप मिडल ओवर्स में डालते हैं, खास तौर पर मुझे इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहे दोनों, जडेजा और कुलदीप यादव, कि जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जो मिडल ऑर्डर रैटल कर दिए उन दोनों ने, वो विकेटों की भी क्या ही बात है। लेकिन खैर जिन्होंने ज्यादा विकेट ली उनसे भी क्रेडिट नहीं ले सकते। हमें जो सेकंड नंबर में नजर आ रहे हैं ना सेंटनर, हाँ इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट बॉलिंग, कंसिस्टेंट, और सबसे ज्यादा आप इनकी बॉलिंग देख लो, इनकी बॉलिंग देख लो। इनकी बॉलिंग में जब ये बॉल रिलीज करते हैं ना, वहां पे आपको वेरिएशन नजर आती है इनकी। बिल्कुल ठीक। बॉल तेज भी जा रहा है, फ्लाइट के साथ भी जा रहा है, ठीक है, आर्म बॉल भी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि महाराज भी जो बॉलिंग कर रहे हैं, जडेजा भी जो बॉलिंग कर रहे हैं, सेंटनर भी जो बॉलिंग कर रहे हैं, ये नवाज जो बॉलिंग कर रहे हैं, आप इन सब स्पिनर्स को देखो, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है सेंटनर वाहिद बॉलर इन सब में लगता है जो थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल कर रहा है। ठीक है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके वो जो बॉल रिलीज कर रहा है वो बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो बैट्समैन समझता है बाहर से आ रहा है, गेंद आर्म बॉल है, ये बॉल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और वो बॉल ब्रेक भी हो रहा है जहां पे वो बॉल ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंटनर को जो वाइड ऑफ द क्रीज का जो फायदा हो रहा है ना, वो बहुत अच्छा है। आज के मैच में नहीं लूंगा, मुझे बताया आपने शो खत्म करने का मुझे कह देना है। तो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का आपको पता है, मुझे पता है, तो इस पे अभी भी बोलना कौन कुछ पता जीतेगा नहीं है। लेकिन जनाब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, लेकिन में तो ये सर बात, discussion ये बंद। लेकिन ये चीज Quickly, है, लेकिन जो टीम मैच हारेगी बाबर आजम कप्तानी की वजह से हारेगी। क्या कहना न्यूजीलैंड है? अफगानिस्तान मैच प्रेडिक्शन क्विकली, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान जो आपके सामने, न्यूजीलैंड मेरे ख्याल, न्यूजीलैंड जीतना तो न्यूजीलैंड बताइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा बात होगी 5:05 पर। डीएन स्पोर्ट पे अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।